हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक नॉर्मल सा है, जो कि मैथ में है। मैथ में एक क्वेश्चन होता है और ऐसा टाइप भी पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू में यदि अपन को 2 दिया जाए, ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा जाता है कि क्या होगा। ठीक है, आपको यहाँ a प्लस 1/a भी दे सकता, n प्लस 1/n भी दे सकता है, z प्लस 1/z भी दे सकता है, यहाँ कुछ भी दे सकता है, एनी वन नंबर्स दैट्स गिवन दैट। ठीक है, और अपन को यहाँ कोई नंबर दिया जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू अपन से पूछी जाएगी। तो कैसे करेंगे इसको? इसका शॉर्ट अप्रोच होता है, आसान ही है जो। यदि अपन ने इसको n मान लिया, इसको अपन ने क्या अप्रोच कर लिया, n, तो यहाँ क्या करना अपन को n³ करना माइनस का 3n करना। इसका मतलब भैया क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 का क्यू कर दो, 2 का क्यू कितना होगा 8 माइनस का 3 इंटू एन, दैट मीन्स एन की वैल्यू 2 है। 2 का क्यू कितना होगा 8 माइनस का 3 दूना कितना होगा 6, 8 में से 6 का कितने बचेंगे 2। इसका आंसर कितना आ गया 2। अब ये तो क्वेश्चन आसान था, अब थोड़ी और टफ क्वेश्चन बनती है। कैसे? अब वो देखो, जैसे कि क्वेश्चन लिखा है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू में दिया है अपन के लिए 17। कितना दिया है? 17। ठीक है, और अपन से पूछा गया है कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है कि n³ माइनस के 3n, तो 17 का क्यू कर लो माइनस का 3 इंटू 17। 17 का क्यू कितना होता है? 15 का क्यू होता है 3375, 16 का है 4096 और 17 का होता है 4913। कितना होता है? 4913। कितना हो जाएगा? 4913 माइनस का 17 दिया कितना हो जाएगा 51। अब आप इसमें से माइनस करो, ठीक है, 3 में से जाएगा ये, कितना बचेगा 2। कितना बचेगा 2। अब यहाँ जाएगा 11, 11 में से जाएगा 5, कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा 4, ये आ जाएगा अपना, कितना आ गया 4862। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन बेसिक थे कि ये अपन समझें कैसे, तो समझने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। अब कुछ और टफ क्वेश्चन वो कैसे बनाते हैं एग्जाम में, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा लिख देते वो लोग कि x प्लस 1/x बराबर उन्होंने कर दिया कि 2√2 है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछते वो, ऐसा पूछते। ठीक है, तो इसको कैसा करेंगे? करना अपन को वैसे ही हिस्से में कि 2 प्लस √2 का क्यू कर दो माइनस का उसमें से कितना घटाना होता है 3 इंटू ए, मतलब दैट मीन्स 2√2, यही ना 3 है, a³ माइनस का 3 है या n³ माइनस का 3 है, 3n, यही होता कि नहीं। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसका क्यू करना है। अब इसका क्यू कैसे करेंगे? 2 का क्यू कितना होगा 8, कितना होगा 8। अब √2 का क्यू करना किसी को नहीं आता, तो वो कैसा करते हैं वो देखो, उसको साइड में लिख लो कि √2 इंटू √2 इंटू √2, इसको 3 बार करना होता है। तो √2 का √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब √2 का नहीं हो रहा तो उसको वैसे ही लिख दो सेम का सेम, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2। इसको हल करो, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6√2 हो गया, कितना हो गया 6√2 हो गया। ठीक है, 8 दूना कितना हो गया 16, 8 दूना कितना 16 इंटू √2 माइनस का 6√2। अब क्या करना होता है कि इसमें से घटा लो, देखो 16√2 है माइनस का 6√2 है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं घटाने में, वो कैसे करते देखो, करना अपन को कैसे होता है, इसको सपोज कर लो, यह देखो 16 के बगल में कितना है √2 है और 6 के बगल में कितना है √2 है। आप क्या करो 16, इस √2 को मान लो आप a, क्या मान लो a माइनस का 6, इस √2 को क्या मान लो a। तो आप बताओ 16a में से आप 6a घटा दो, कितना बचेगा 10a बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि आप 16 में से घटाओ 6 तो कितना बचेगा 10, और √2 का √2 लिख दो, बस दैट सॉल्व हो गया। दैट मीन्स 16√2 में से अपन को 6√2 घटाना तो कितना हो जाएगा 10√2 आंसर, दैट सॉल्व, बस इतना सा तो होता है। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, और वो टफ बनाने के लिए क्या कर देता है, देखो और टफ बना देता है, इसी में सिर्फ घुमाया जाता है बस कि x प्लस 1/x बराबर दे देता है कि 1/√2। लो भैया 1/√2। ठीक है, तो वो पूछता है कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। लो अब कुछ बच्चे यहाँ फंस जाएंगे कि भैया ये क्या है। देखो
यदि कभी भी संख्या के बटे में √2 नहीं होता है, ठीक है, तो अपन को यही कर लेना है। क्या कर लेना है? इसका परिमीकरण कर लेना है। क्या कर लेना है? परिमीकरण। जैसे परिमीकरण का मतलब होता है कि ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर दो। क्या कर दो? गुणा। तो √2 का अपन 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अब √2 का √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? √2 अपॉन में 2। अपन ने ये लिख लिया, ठीक है। अब क्या करो, क्या करना होता है कि अपन को एक की माइनस का 3 करना होता है, n की माइनस का 3n। तो क्या करो, √2 अपॉन 2 का होल क्यू करो माइनस का 3 इंटू a, दैट मीन्स √2 अपॉन में 2। ये कर दिया ना। अब क्या करो, इसका क्यू करो। तो अभी अपन ने √2 का क्यू किया था तो कितना आया था अपना? कितना आया था? 2√2 आया था कि नहीं? 2√2 आया था ना। और 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस का 3√2 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। दैट मीन्स अब इसको हल करना अपन को। क्या करना है? इसको हल। इसको मैं हल यहाँ कर देता हूँ साइड में। तो देखो 8 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। 8 का गुणा 8 का भाग लगाएंगे 8 में तो एक बार जाएगा, तो 2√2 का 2√2 लिख दो माइनस का 2 का कितना हो जाएगा? 8 और 4 दिया कितना हो जाएगा? 12। दैट मीन्स 12√2 कितना आ गया? 12√2। अब 12√2 में से आप घटाओगे 2√2 कितना आ जाएगा? माइनस का 10√2 अपॉन में कितना आ जाएगा? 8। 2 पंचे कितना? 10 हो जाएगा। 2 चौका कितना हो जाएगा? 8। दैट मीन्स माइनस के 5√2 अपॉन में कितना हो जाएगा? ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसा किया जाता है। तो सवाल यदि पेपर में आए तो डेफिनेटली आप कर लोगे, जो मैंने कंसेप्ट समझाया। इसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ऐसे वाले जब भी पूछे जाते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का एक टाइप था जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा है x + 1/x बराबर दिया है आपको 3√2, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का आंसर कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप करिएगा, आप समझिएगा तो, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार।